मेरा भरोसा एक पत्र है। मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ईशिका अग्रवाल तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ईशिका अग्रवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी। मैंने 2 बार सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया, पर उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और मैं फेल हो गई। मैं हिम्मत हार चुकी थी। बार बार वही किताबें पढ़ने से मैं थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम देने में डर लग रहा था। पत्र को आप लोग एलईडी पर जरूर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें कि एक बेटी ने अपने भीतर का दर्द कितना लिखा। हिम्मत हार चुकी थी, बार बार वही किताबें पढ़ने से थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम दिलाने में डर लग रहा था। मन में यही विचार आता कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है और उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे आप अपने पत्र के माध्यम से बताते हैं कि आपके बताए हुए उपाय और महादेव जी का विश्वास के कारण कितने लोगों का सफलता मिली है, कितने लोगों का काम हुआ है। आपने बोला था अपनी मेहनत को 4 गुना कर दो और भोले बाबा पर विश्वास पूरा करो, मन से करो। मैंने वैसा ही किया। महादेव जी पे शहद वाली बेलपत्र चढ़ाकर एग्जाम देने गई, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दिया। एग्जाम के बाद मैं सीहोर गई, वहां बाबा से अपने मन की बात कह दी। रायपुर में हुई कथा पंडाल में बैठकर कथा को सुना। 24/12/2024 पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। कितनी तारीख को करा? 24/12/2024 को कथा व्रत प्रारंभ करा। रायपुर की कथा सुनी और एक ही व्रत पूर्ण हुआ और मेरा रिजल्ट 26/12/2024 को आया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2 ग्रुप मेरे रह गए थे। जिस 2 ग्रुप में मैं हमेशा फेल हो रही थी, बाबा ने एक साथ दोनों ग्रुपों में पास कर दिया और आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व की प्राप्ति। मेरा नाम ईशिका अग्रवाल। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। ईशिका। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा, मैं हिम्मत हार दी, पर आप पत्र पढ़ते हो तो उस पत्र में हिम्मत आ जाती है कि जब दुनिया का काम हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। और वो विश्वास, वो हिम्मत आप सब में चाहिए। झोली पसार कर मांगने के लिए बाबा के दरवाजे पर आए हो। भरोसा रखना कि 7 दिन की शिव पुराण इस हाले कोसा की भूमि पर सुनी है। तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जल्दी जरूर आएगा। ये भरोसा कहती है, तुम्हारा काम भी हो जाए तो भी भगवान का दरबार मत छोड़ो, भगवान की कथा मत छोड़ो, पुराण सत्संग स्मरण मत। एक पत्र है। मेरा नाम शकुंतला सिंह है। मेरे पति का नाम रामराज सिंह है। मोबाइल नंबर मेरा ये है। दुर्ग में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं दुर्ग में रहती हूँ। मेरा नाम शकुंतला सिंह है। मेरे पति का नाम रामराज सिंह है। मेरा मोबाइल नंबर ये है
मैं दुर्ग में रहती हूँ। दुर्ग कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। दुर्ग केंद्रीय जेल में मैं कार्यरत हूँ। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कोई साधारण सा मंत्र नहीं है। एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 में मुझे कैंसर हुआ। कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, पधारिए, आ जाइए। 2021 में मुझे कैंसर हुआ। पता चला चेकअप में कराने पर, तब लखनऊ गई, वहाँ के ग्लोबल हॉस्पिटल में मेरा चेकअप हुआ, जिसकी रिपोर्ट में मुझे कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा और मेरा ऑपरेशन कराया गया। वहाँ से डिस्चार्ज होकर मैं अपने घर वापस आ गई। घर आने के बाद मेरे शरीर में कैंसर की पहले एक गठान थी, अब पूरे शरीर में गठान ही गठान हो गए। इतनी गांठें हो गई कि मैं कपड़े भी नहीं पहन पाती थी। शरीर में कैंसर की इतनी गांठें हो गई कि कपड़े पहनना भी दुश्वार था। तब हमारे जेल लाइन की एक भाभी आए, मुझे देखने के लिए आई और उन्होंने मेरे पति को शिव की पूजन करने का बोला। एक लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाओ। फिर मेरे पति रोज शंकर जी के मंदिर जाते, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और मुझे बाबा पर चढ़ा हुआ जल आचमन कराते, बेलपत्र खिलाते। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने लखनऊ जाकर दोबारा से टेस्ट करवाया तो मेरे शरीर की कैंसर की सारी गठानें गल चुकी थी, एक भी गठान नहीं बची थी। सारी गठानें गल गईं और मैं बाबा की कृपा से आज स्वस्थ हो गई। अपनी ड्यूटी दुर्ग केंद्रीय जेल में वापस करने लगी। 2024 में आपकी कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में रही थी। मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए वहां पहुंची थी। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मैंने बाबा को धन्यवाद करते हुए पत्र भी लिखा, क्योंकि ड्यूटी पर रहती हूं तो समय नहीं मिल पाता। पर बाबा की कृपा का मैं धन्यवाद देने के लिए आई, और इसलिए धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे कभी इतनी आस्था नहीं थी, पर बाबा का जो कृपा देखी है कि मेरे शरीर में इतनी कैंसर की गांठ एकदम पूरी समाप्त कर देना और मुझे कैंसर से मुक्त कर देना, ये बाबा की ही कृपा है। गुरुदेव सच कहूं ना गुरुजी, बाहर तो शिव भक्ति है, परंतु केंद्रीय जेल के अंतर्गत भी सब लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शिव की भक्ति। गुरुदेव ये कथा नहीं, ये कथा नहीं है गुरुदेव, ये एक एक व्यक्ति के दिल का विश्वास है। ये कथा नहीं, पूरे शिव भक्तों की पुकार है। शिव महापुराण की कथा जो ना जाने कितनों को बल प्रदान करती है और रोग से मुक्त कर देती है। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। शिव तत्व है, शंकरो गढ़ी। एक पत्र और है। मैं नम्रता चावड़ा, पति का नाम राजेश चावड़ा, हम बमलेश्वरी की पावन नगरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ, वापिस हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए। डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव से हूँ गुरुजी। मुझे सितंबर 2022 में पता चला कि मुझे गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा आप लेट हो चुके हो, ये गांठ साधारण नहीं है, ये कैंसर की गांठ है। जांच कराया, बायोप्सी कराया, बम्बई गई, 15 दिन वहाँ पर रही और मालूम पड़ा कि मुझे कैंसर हो गया। कैंसर की गांठ मैं उसी समय सुनकर वहीं से सीधे सीहोर पहुंच गई। सीहोर गई, कुबेरेश्वर महादेव के धाम पर जाकर बैठ गई।
विश्राम करा, रात्रि का बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लेने के लिए गई थी पर रुद्राक्ष नहीं मिल पाए। रुद्राक्ष नहीं मिला, बड़ी दुखी हुई। अब करूं तो करूं क्या? वापिस आई, फिर वापिस नागपुर में जांच कराई, कैंसर निकला। परंतु गुरुजी आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल होता है। मैंने भरोसा कर लिया, फिर वापिस आकर फिर कुबेरेश्वर धाम गई, रुद्राक्ष लिया, बाबा की पूजन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर बाबा के चरणों में लोट लगा ली। कुबेरेश्वर बाबा की जमीन पर लोट लगाई और बाबा को प्रणाम कर कर आई कि मेरा कैंसर समाप्त होना चाहिए, कुछ भी करो। वापिस तीसरी जांच के लिए नागपुर गई और 2023 में फरवरी के महीने में जब मेरी तीसरी जांच हुई, उस जांच में मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए शिव तत्व की प्राप्ति, आ जाओ जी, शिव तत्व की प्राप्ति